अपने जान पर खेलकर इन्होंने दिल्ली की सेवा की है। आज इनको समान काम का समान वेतन आपको देना होगा। कमाने वाला आएगा, लूटने वाला आएगा, कमाने वाला आएगा, लूटने वाला आएगा। दिक्कत तो आती है, लेकिन दिक्कत को झेलते हुए जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होंगी अब यहाँ से उठेंगे नहीं। कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें ये लोग कोई सुविधा नहीं देते। हम होली दिवाली भी छुट्टी पे नहीं हो, छुट्टी नहीं देते ये लोग। हमारी छुट्टी कैंसिल कर दियो, मानो फौज में भर्ती हो। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक हम यहीं बैठे। आधे आदमी को तो दे रही है 27,000 रुपये तनख्वाह, आधों को दे रही है 16-17 हज़ार रुपये। 2 तरह का वेतन दे रहे हैं लोग। लग रहा है इनके आने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क ना पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी विपक्ष पार्टी है, कुछ फर्क ना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। हाल ही में हमने आपको अपने एक चैनल पे खबर दिखाई थी जिसमें सिविक सेंटर पर एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। देखिए 29 तारीख से वो हड़ताल शुरू हुई थी और आज 9 तारीख हो चुकी है। अभी तक वो हड़ताल ठीक उसी तरीके से जारी है। देखिए कोई भी सॉल्यूशन इन लोगों का नहीं निकल रहा है। मलेरिया विभाग के ये लोग सभी कर्मचारी हैं, एमसीडी डिपार्टमेंट में ये लोग काम करते हैं, जिनकी नाराज़गी है निगम से, मेयर साहब से। इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 30 सालों से इन लोगों का शोषण हो रहा है। ये एक सरकारी नौकरी है, ये लोग जो एमसीडी विभाग में काम करते हैं, जहाँ पे इन्हीं लोगों का शोषण किया जा रहा है। कुछ जोन में पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो वही कुछ जोन में इन लोगों को बिल्कुल ही कम पैसे दिए जा रहे हैं, जिसके चलते 29 तारीख से ये लोग यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हैं। जहाँ आज इनका समर्थन करने जो है आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता संजय सिंह पहुंचने वाले हैं। देखिए संजय सिंह यहाँ पे आने वाले और इन लोगों को आश्वासन देंगे, इन लोगों का समर्थन करेंगे। आप देखते हैं क्या कुछ संजय सिंह यहाँ पे इन लोगों को कहते हैं और क्या कुछ इन लोगों की उस चीज़ पर राय है। लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो देखिए उस वक्त हमने आपको दिखाया था अपनी पिछली खबर में कि 5,000 से ज़्यादा कर्मचारी जो है वो यहाँ पर जुड़े थे और अभी भी संख्या आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपको ये कर्मचारी यहाँ पे नज़र आएंगे। अब इन लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर संजय सिंह जो वादे इनसे करके जाएंगे, संजय सिंह जो समर्थन इनसे करेंगे, जो आश्वासन इन लोगों के साथ खड़े रहने का इन लोगों को देंगे, क्या ये लोग उस चीज़ से संतुष्ट है या नहीं। 29 तारीख से आप लोग बैठे हुए हैं। 29 तारीख से अभी आपने हाल ही में घेराव भी किया था, उसके बाद कुछ हल निकला? कुछ नहीं निकला। कुछ नहीं निकला। अभी संजय सिंह आए हैं, ये आप लोगों ने बुलाया है या ले खुद आए? अपने आप आए, खुद आए। पहले नेता जो यहाँ पे पहुँचे इससे पहले भी कोई आ चुका? आम आदमी के आए, बीजेपी कोई नेता ना आया ना। कोई आश्वासन दिया इन्होंने? संतुष्टि? कोई आश्वासन नहीं दिया। लग रहा है इनके आने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? कुछ फर्क ना पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी विपक्ष पार्टी है, कुछ फर्क ना पड़े। कहीं ना कहीं ये लोग भी आ रहे हैं अपने उसके लिए। बीजेपी वाला आना चाहिए यहाँ। जब तक निगम कुछ नहीं करेगा मैडम तब तक कुछ नहीं होगा। सारा जो कुछ है मेयर के हाथ में है। मेयर जब चाहे तो 1 घंटे में हमारा काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे घेराव किया था, उसके बाद कुछ हल निकला? मेयर आए हो, कुछ बोला? मैं उसके बाद मैडम कुछ नहीं हुआ। हम घेराव करने के लिए गए थे लेकिन पुलिस प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। इस चक्कर में हमें वापस आना पड़ा और उसका कोई फायदा नहीं हुआ मैम। ठीक है, अभी 29 तारीख से बैठे हुए हैं, कितने टाइम और बैठे रहेंगे? ये मैम अनिश्चितकालीन हड़ताल है मैडम। जब तक हल नहीं निकलेगा, तब तक हमारा काम नहीं हो जाता तब तक हम यहीं बैठे। ठीक है, क्या नाम है सर आप? हमारा नाम सीताराम है जी। आप भी यहाँ पे तभी से बैठे हुए 29 तारीख से? हाँ जी। सर अभी संजय सिंह जी यहाँ पे पहुँचे हैं, लग रहा है कुछ हल निकलेगा? देखो जी, आते हैं, वादे तो सब करते हैं, जब कुछ काम होगा तभी जाकर। भाई ये वादे करने सब आते हैं पर हल कुछ नहीं हो। नहीं, वादे करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता है। कोई बीजेपी की पार्टी से आश्वासन आया हो किसी तरीके? नहीं आया जी, बीजेपी की तरफ से कोई भी नहीं आया है। आधे आदमी को तो दे रही है 27,000 रुपये तनख्वाह, आधों को दे रही है 16-17 हज़ार रुपये। 2 तरह का वेतन दे रहे हैं लोग। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर आगे, आप क्या कुछ करेंगे, इसके बाद क्या स्टेप लेने वाले? देखो जी, हम यहाँ पर बैठे हैं, धरने पर पता चलेगा सुनते हैं या करते हैं। रात ऐसे ही बैठे रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब रुका हुआ। दिल्ली के मेयर, दिल्ली के एमसीडी के जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये आपके कर्मचारी हैं, आपके लिए काम करते हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम करते हैं। कोरोना जैसी महामारी में अपने जान पर खेलकर इन्होंने दिल्ली की सेवा की है। आज इनको समान काम का समान वेतन आपको देना होगा।
गलत तो नहीं कह रहा हूँ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और अभी अगर हमारे साथी में खड़े होके आले भाई जो यहाँ पे डिप्टी मेयर से खड़े होके कह रहे हैं कि हमने एमटीएस का दर्जा दिया, तो बताओ दिया नहीं दिया आम आदमी पार्टी के लोगों ने? बताइए किया नहीं किया हमने? तो जब आपके लिए एमटीएस का दर्जा देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, तो आज की इस लड़ाई में भी आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ी है। और बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं बोलूंगा, हम आपका साथ दें, आप इस लड़ाई में साथ साथ चलिए, आपके साथ हम चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप कृपा करके अविलंब 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर जितनी जल्दी संभव हो इन लोगों के साथ बातचीत करो और दिल्ली की जनता का काम मत रोको। इनको जो अधिकार है समान काम का समान वेतन वो इनको दिया जाए। और ठीक है, हमारे साथी ने देश की सर्वोच्च न्यायालय तक में तो आदेश आपके पक्ष में दे दिया, आप कहां बचा है? ये मुख्य न्यायाधीश को नहीं मानते, ये विपक्ष की पार्टियों को नहीं मानते, ये देश की संसद को नहीं मानते, ये देश के विपक्ष के सांसदों को नहीं मानते। इसलिए एक ही रास्ता बचता है संघर्ष का, लड़ाई का। आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग चलेंगे। जब भी आप आवाज देंगे आपके साथ खड़े होंगे, पीछे नहीं पाओगे। और जब मैं कह रहा हूं पीछे नहीं पाओगे तो सिर्फ भाषण नहीं कर रहा हूं, याद रखना। जब कह रहा हूं पीछे नहीं पाओगे तो बिल्कुल पीछे नहीं पाओगे। जब आवाज दोगे आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये यकीन दिला रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं। केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को उठा के जेल में डाल दिया, मुझे पकड़ के जेल में डाल दिया। क्या गुनाह था हमारा? क्योंकि हम दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे, अच्छा स्कूल दे रहे थे, अच्छा अस्पताल दे रहे थे, एमसीडी के कर्मचारियों को उनका अधिकार दे रहे थे। यही गुनाह था हमारा, इसलिए हमको पकड़ पकड़ के जेल में डाला। 6 महीने में समझ में आ गया दिल्ली के लोगों को। आज बिजली कटौती होने लगी। आज अभिभावक अपने बच्चों को लेकर जाता है तो प्राइवेट स्कूल के गुंडे वहां उनके बाउंसर खड़े होकर बच्चों को धक्का देते हैं, उनके माँ बाप को धक्का देते हैं। बिजली की कटौती हो रही है, थोड़ा सा बारिश होती है पूरा नाला बन जाता है, दिल्ली पूरा नाला बन जाता है। कहां है 4 इंजन? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये 4 फूके हुए इंजन की सरकार है, 4 फूके हुए इंजन की। इस लड़ाई को आप लोग आगे बढ़ाइए, आपकी क्रांति को, आपके संघर्ष को फिर से मैं वादन करता हूं। और अगर जल्दी समाधान हो गया तो ठीक है, अगर विलंब हुआ तो जो आपका आदेश होगा, जैसे आप चाहोगे, कहोगे इसके अंदर फांद के कूद के घुसना है, वैसे भी घुस जाएंगे। कहोगे लाठी खाना है पुलिस की, वो भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे FIR लिखवा के आपको जेल जाना है, उसके लिए भी तैयार है। कहीं पीछे नहीं है, कहीं पीछे नहीं है, आपके साथ है। कमाने वाला लूटने वाला, कमाने वाला ये जो 4 इंजन की सरकार को ये बोल के गए हैं, सरकार को घेर रहे हैं, सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लग रहा है इस चीज़ से हल निकलने वाला। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे जी, सही कह रहे हैं ये। सही कह रहे हैं। हाँ, हम इतने दिन से बैठे हैं यहाँ पर, एक भी नहीं आया बीजेपी का, नहीं सांसद आया, नहीं MLA आया, नहीं पार्षद आया। कल वहाँ भी गए थे हम मुख्यमंत्री जी के आवास पे, वहाँ से वापस कर दिया हमको, बोला अभी टाइम नहीं है। बैठ के कोई बात करने को तैयार ही नहीं जी, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हल नहीं निकला हम उठेंगे नहीं यहाँ से। तो सर काम काज पे कोई असर नहीं पड़ रहा, घर चल रहा है, कैसे चल? ऑफिस बंद है सब, रोजगार में दिक्कत आ रही होगी, पैसे नहीं आ रहे। वो तो दिक्कत तो आती है, लेकिन दिक्कत को झेलते हुए जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होंगी अब यहाँ से उठेंगे नहीं ना। ठीक है, तो देखिए बात वही है। अपने आपको लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे खबर दिखाई थी तब भी इन लोगों ने जो है यहाँ पे घेराव किया था, तब भी इनका यही कुछ कहना था कि जब तक हल नहीं निकलेगा हम लोग ठीक इसी तरीके से बैठे रहेंगे। लेकिन वही बात है, देखिए जो कुछ भी संजय सिंह यहाँ पे कह के गए, जो बीजेपी पार्टी का उन्होंने घेराव किया, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी की कमियां गिनवाई, देखिए ये लोग बिल्कुल सहमत हैं उस चीज़ से, क्योंकि बीजेपी पार्टी से इन लोगों की नाराज़गी है, मेयर से इन लोगों की नाराज़गी है। सामने सिविक सेंटर है जिसके ठीक सामने इन लोग
लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी और ना ही मेयर यहाँ पे आए और किसी ने भी जो है इन लोगों की बात नहीं सुनी है। देखिए लास्ट भी जब इन्होंने यहाँ पे सिविक सेंटर का घेराव किया था तो पुलिस की तरफ से इन लोगों को मना कर दिया गया था और आधे रास्ते से ही जो है वो वापस कर दिया गया था। लेकिन अभी भी आप देखें कि यहाँ पे इन लोगों को आश्वासन जो है वो किसी से भी नहीं दिया जा रहा और ये लोगों का साफ कहना है कि जब तक इनका कोई हल नहीं निकलेगा ये लोग ठीक इसी तरीके से जो है वो बैठे रहेंगे। अभी आप देखिए 29 तारीख से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज 9 तारीख हो चुकी है। इतने दिन इन लोगों को यहाँ पे बैठे हुए हो चुके हैं। इन लोगों का कारोबार बंद है, रोजगार बंद है, कमाने का कोई जरिया नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे इन लोगों का शोषण होता है। देखिए मलेरिया विभाग के सारे कर्मचारी हैं, एमसीडी वर्कर्स हैं जो कि एमसीडी से बेहद ही नाराज है। निगम से नाराजगी जताते हुए लोग साफ बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं, ना ही ये लोग कहीं यहाँ पे जाएंगे। आप देखिए पक्के इंतजाम करके ये लोग यहाँ पे देखिए बैठ चुके हैं और आज इतने ज़्यादा दिन इन लोगों को यहाँ पे बैठे हुए हो चुके हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। इनका साफ कहना है जब तक इन लोगों की सुनवाई नहीं होगी और जो भी भेदभाव सरकार की तरफ से किया जा रहा है, एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि इनकी एक ही मांग है, जहाँ कुछ जोन में पैसे ज़्यादा दिए जा रहे हैं वहीं जिस जोन में ये लोग काम करते हैं उस जोन में जो है कम पैसे इन लोगों को दिए जा रहे हैं। कोई मेडिकल लीव इन लोगों को नहीं दी जाती, जिसके बाद ये लोग बेहद ही यहाँ पे नाराज है। हमको 30 वर्ष हो गए। 30 वर्षों में इतनी सरकारें आई हैं, कांग्रेस आई है वो चलेगी, बीजेपी आई वो चलेगी, आम आदमी आई पार्टी वो चलेगी। आम आदमी पार्टी ने हम एमटीएस में कन्वर्ट किए थे, बाकी और पार्टियों ने हमें कुछ नहीं दिया। हम 5000 कर्मचारियों की वोट उसी के लिए है जो हमारे भविष्य सोचेगी। वो कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी का फेवर नहीं करते, हम उस पार्टी का फेवर करेंगे जो हमारे परिवार के लिए सोचे। 30 वर्षों में इन्होंने हमें मात्र कुछ नहीं दिया, दाल रोटी निकालनी भी बड़ी मुश्किल है। जो हमारे साथ किया, हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें ये लोग कोई सुविधा नहीं देते। हम होली दिवाली भी छुट्टी पे नहीं हो, छुट्टी नहीं देते ये लोग, हमारी छुट्टी कैंसिल कर दी हो, मानो फौज में भर्ती हो हम। इस तरीके से हमसे काम लिया जाता है। लेकिन आज हम लोग, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, अच्छे उनका कोई परवरिश नहीं कर सकते, अपना भविष्य अच्छे से नहीं सुधार सकते, और हम करें क्या, कहाँ जाए। हड़ताल हमारी मजबूरी है। हम भी समझते हैं कि दिल्ली के लोग परेशान हैं, इस समय मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हम नहीं चाहते हमारे क्षेत्र में कोई केस आए, लेकिन हमारी मजबूरी है। जब हम ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम कैसे विश्वास कर ले कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। कुछ उम्मीद लग रही है सर, अब कुछ ठीक? हम तब तक यहाँ से बैठे रहेंगे, तब तक हमारा काम नहीं होगा। या तो हम इस फांसी पे झूल जाएंगे यहाँ, जैसे भगत सिंह झूले थे, और ना हम यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हमें नहीं मिलेगा। हम हर बार हड़ताल करते हैं, ये हर बार हमें झूठा आश्वासन देते हैं, हमको ऐसे ही भगा देते हैं यहाँ से। लेकिन अब हमारी उम्र कितनी हो गई है, हमारी किसी की 4 साल रह रही है, किसी की 5 साल रह रही है, किसी की 10 साल रह रही है। क्या करेंगे नौकरी करके? इससे तो हम कहीं ठेला लगा लेंगे, मेहनत मजदूरी कर लेंगे, इतना पैसा तो हम वहाँ भी कमा लेंगे, लेकिन ऐसी जलालत की नौकरी हम नहीं करेंगे। जैसे आप बता रहे हैं हर बार आश्वासन देते हैं और यहाँ से भगा देते हैं, इस बार कोई आश्वासन दे रहे हैं? अभी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। पीछे मेयर साहब ने बोला था कि एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में भी कोई निर्णय नहीं आया। लोग इस बार यहाँ से नहीं उठने वाले। हर बार जो है इन लोगों को ठीक इसी तरीके से आश्वासन दे दिया जाता है। देखिए पिछले 30 सालों से ये लोग बता रहे हैं कि इनका शोषण हो रहा है, ना ही इनके पैसों में बढ़ोतरी होती है और कोई भी छुट्टी के नाम पे ना ही मेडिकल लीव दी जाती है, ना ही इनको CL मिलता है। मतलब इतना ज़्यादा शोषण जो है एक सरकारी विभाग में इन लोगों का किया जा रहा है। अब देखिए हमने पहले भी आपको खबर दिखाई थी और आज हमें उस खबर को किए हुए 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इन लोगों की सुनवाई कुछ भी नहीं है, हल मतलब कुछ भी नहीं निकल रहा है। लेकिन इन लोगों ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि इस बार ये लोग यहाँ से उठकर कहीं नहीं जाने वाले जब तक सरकार इनको एक सच्चा आश्वासन और एक पुख्ता हल जो है इस चीज़ का नहीं दे देती। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।